अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। यहाँ पर आप देखें केपीके का यहाँ पर बुक मैंने भी ओपन कर दिया है। मैं आपको चैट जीपीटी से भी एग्जांपल लेकर आपको दूंगा। इन केस अगर आपने यहाँ पर फादर लैपटॉप यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट प्रोटोटाइप, वेबसाइट फ्रेमिंग, उसके इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल को हम यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, जो वेरिएबल है सी प्लस प्लस के अंदर इज अ नेम, वो नाम है फॉर पीस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का एक नाम है सिर्फ। क्या है वेरिएबल? वो मेमोरी का नाम है। दैट कैन बी यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है टू स्टोर इंफॉर्मेशन, के वो कुछ हिदायत को यहाँ पर स्टोर करे। अभी आपको समझ आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें। अ वेरिएबल कैन बी थॉट, वेरिएबल को आप इस तरह भी सोच सकते हो या सोचा जा सकता है एज अ मेल बॉक्स, जैसे कि ईमेल का बॉक्स होता है जो हम ईमेल एक दूसरे को भेजते हैं, वो ईमेल की बात कर रहा है। वर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होती है कैन बी पुट, जब हम उसमें पुट कर देते हैं यानी रख देते हैं, एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम, हम उसके अंदर यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन रख भी सकते हैं और उनसे वापस ले भी सकते हैं। ऑल कंप्यूटर हैव मेमोरी, जितने भी यहाँ पर कंप्यूटर होते हैं उसके मेमोरी यहाँ पर होते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसको यहाँ पर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हैं, जो यहाँ पर रैम होता है। दैट इज अवेलेबल, वो दस्तयाब होता है। फॉर प्रोग्राम टू यूज, जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए, उसके इस्तेमाल के लिए यहाँ पर जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपके लिए दस्तयाब होता है। When a variable is declared, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो, अ पीस ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी का एक टुकड़ा होता है, इज सेट असाइड, वो क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। असाइड का क्या मतलब है? एक तरफ में। किस चीज़ के अंदर? मेमोरी में यानी रैम में। फॉर दैट, किस चीज़ के लिए? वेरिएबल, वेरिएबल के लिए। जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो तो मेमोरी के अंदर एक जगह उसके लिए तैयार हो जाता है। किस चीज़ के लिए? वेरिएबल के लिए, कि आप यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टोर करें या आप उसमें कुछ चीज़ें रख दें। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर आगे जाए तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ कोड, आप इस कोड को देखें यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखें, इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 2, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू a माइनस b। तो अब यहाँ पर आपको नीचे बता रहा है इन दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट में, इस कोड के अंदर a b एंड रिजल्ट, यहाँ पर मैं आपके लिए कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर a b और रिजल्ट आर द इंटीजर वेरिएबल, वो क्या है? इंटीजर वेरिएबल है। इट रिसाइड इन रैम, वो कहाँ पर होते हैं? रैम के अंदर होते हैं, यानी रैम के अंदर वो अपने लिए कुछ जगह यहाँ पर क्रिएट कर देता है। एंड स्टोर, और स्टोर कर देते हैं इंटीजर वैल्यू। और आप यहाँ पर देखें ए बी और रिजल्ट, उन्होंने यहाँ पर मेमोरी के अंदर अपने लिए जगह क्रिएट कर दिया है। और वो कौन सी चीज़ यहाँ पर स्टोर कर देते हैं? इंटीजर वेरिएबल। तो आप अपनी फोकस यहाँ पर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होने वाली है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, कि आप वो कौन से रूल है कि आप यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर जब वेरिएबल आप लिख देते हो। मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पर आपको लेकर जाऊंगा तो आपको और भी समझ आ जाएगा। द सिंबल यूज्ड फॉर वेरिएबल, जो सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वेरिएबल के लिए, इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहा जाता है। आर वेरिएबल नेम, उसको वेरिएबल नाम भी कहा जा सकता है या आइडेंटिफायर भी कहा जा सकता है। ए बी और रिजल्ट, आप उसको
आइडेंटिफायर भी कह सकते हो और वेरिएबल नेम भी कह सकते हो। अ सेट ऑफ रूल्स आर यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल, जो मजमुआ है कवायद और ज़वाबित का यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल। जब आप यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर कोई वेरिएबल नेम लिखना चाहते हो, दीज रूल्स आर, वो यहाँ पर नीचे आपको बता रहा है। वैलिड आइडेंटिफायर इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर लेटर। जो सही यानी ठीक आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल नेम की बात कर रहा है। इज अ सीक्वेंस, वो आपने जो सीक्वेंस वो तरतीब है, ऑफ वन और मोर, एक या एक से ज्यादा लेटर, लेटर ए बी सी को कहा जाता है, या डिजिट्स आर अंडरस्कोर या अंडरस्कोर कैरेक्टर से आपने स्टार्ट करना होगा। आपने लेटर या और इसके बाद आपने यहाँ पर लेटर और डिजिट और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो डिजिट है 1 2 3 आपने स्टार्टिंग में आप नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें इंट ए वगैरह और बी, इस तरह आप इंट 1 2 3 आप इस तरह नहीं कर सकते। इंट 1 इज इक्वल टू 5 आप इस तरह नहीं कर सकते। आप किसी डिजिट को यहाँ पर किसी नंबर को आप नहीं कर सकते हो सबसे पहले। और आप यहाँ पर जो अंडरस्कोर है आप इस तरह कर सकते हो। जब आपको मैं ChatGPT में एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नाइदर स्पेस नार पंचुएशन मार्क्स, ना आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हो, सिंपल यहाँ पर स्पेस आप क्रिएट करो, या आप पंचुएशन मार्क्स, जो पंचुएशन मार्क्स होते आप वो उसको नहीं लिख सकते। आर सिंबल या कोई सिंबल वो भी आप नहीं लिख सकते। कैन बी पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर के पार्ट नहीं है। ना आप यहाँ पर पंचुएशन मार्क लिख सकते हो, ना सिंबल यहाँ पर, और इसके साथ साथ ये चीज़ें, और ना आप स्पेस दे सकते हो, क्योंकि ये आइडेंटिफायर के पार्ट नहीं है, ये इसके पार्ट नहीं हो सकते। ओनली, तो आप यहाँ पर कौन सी चीज़ दे सकते हो, जब आप यहाँ पर न स्पेस दे सकते हो, न पंचुएशन मार्क दे सकते हो, न सिंबल यहाँ पर दे सकते हो, कि ये इसके पार्ट नहीं है, ये इसका हिस्सा नहीं है, तो आप क्या दे सकते हो, ओनली लेटर्स। आप यहाँ पर लेटर दे सकते हो, डिजिट एंड सिंगल अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है, ये इसकी बात कर रहा है, ये सिंगल अंडरस्कोर है। आप यहाँ पर लेटर और इसके साथ साथ डिजिट और सिंगल अंडरस्कोर यहाँ पर दे सकते हो, तो ये वैलिड होगा, यहाँ पर ठीक होगा। अच्छा देखें, वेरिएबल आइडेंटिफायर, जो वेरिएबल आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल नेम होता है, ऑलवेज हैज़ टू बिगिन विद अ लेटर। वो किस चीज़ से स्टार्ट होगा, लेटर से स्टार्ट होगा, ABC से स्टार्ट होगा। यहाँ पर डिजिट से इसका स्टार्ट नहीं होगा। दे कैन आल्सो बिगिन, और उसका स्टार्ट होगा विद एन अंडरस्कोर कैरेक्टर, और इसका अंडरस्कोर कैरेक्टर से भी आप स्टार्ट ले सकते हो। इन नो केस, किसी भी केस के अंदर, किसी भी हालत में, अ वेरिएबल कैन बिगिन विद अ डिजिट। कोई भी ऐसी हालत नहीं है कि आप यहाँ पर 1 2 3 या 10 20 से या इस तरह किसी डिजिट से आप स्टार्ट करें, यानी डिजिट आप स्टार्ट में नहीं लिख सकते। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब हम पहले प्रोग्रामिंग यहाँ पर स्टार्ट किए होते थे तो हमें पता नहीं चलता था। हम यहाँ पर बहुत सारी जो वेरिएबल है इसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ और एरर वगैरह आती थी, तो हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं आपको ये मौका प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर अच्छे से सीखें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मॉडर्न कोर्स यहाँ पर तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यकीन माने, यहाँ पर 3/27/2024 है, वेडनेसडे है, यानी जुमेरात का दिन है, रमज़ान भी है, और मैं आपके लिए यहाँ पर बना रहा हूँ रिजर्व वर्ड्स ऑफ द C++ लैंग्वेज। जो रिजर्व वर्ड है C++ के अंदर मैंने आपको बता दिए थे, कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। आप उसको एज आइडेंटिफायर, एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते हो। नेम शुड बी मीनिंगफुल, जो नाम है वो बामानी होना चाहिए। नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर मैं एग्जाम्पल की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फादर लैपटॉप को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1, वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट
अ लेटर, वो किस चीज से स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से, आर अंडरस्कोर या अंडरस्कोर से। यहाँ पर आप देखें तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इंट अंडरस्कोर वेरिएबल 1, जो वेरिएबल नेम है उन्होंने यहाँ पर अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिजिट उन्होंने किए हैं और उसके बाद यहाँ पर लेटर यानी नंबर यहाँ पर कर दिए। तो आप इस तरह कर सकते हो, 1 को आप पहले नहीं लिख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर फ्लोट, माई फ्लोट था, आप इस तरह भी कर सकते हो। करेक्टर अंडरस्कोर करेक्टर 1, तो आप इस तरह भी यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको अभी समझ आया होगा इंशाल्लाह। तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं और भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करें। C++ लैंग्वेज इज जो C++ लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। विच मीन्स, उसका मतलब क्या है, दैट इन आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर होता है वेरिएबल नेम होता है, रिटर्न इन, जब आप उसको लिखते हो कैपिटल लेटर यानी बड़े हरूफ में, इज नॉट इक्वलेंट, ये बराबर नहीं होता, टू द वन रिटर्न जो आपने लिखा होगा इन स्मॉल लेटर, जो आपने छोटे हरूफ में लिखा होगा। एक आइडेंटिफायर को या वेरिएबल नेम को आपने बड़े अल्फाज यानी बड़े हरूफ में लिखा होगा और दूसरे को छोटे में, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो अभी आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसको कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, वेरिएबल नेम के नॉट बी कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड, जो आपको यहाँ पर उन्होंने एक बात यहाँ पर कही थी कि आप कीवर्ड को यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये इसकी रिजर्व वर्ड की बात कर रहा है। मैं यहाँ पर उसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये इस रिजर्व वर्ड की बात करता है कि आप ये यहाँ पर नहीं लिख सकते, यानी आप यहाँ पर देखें इंट, उन्होंने यहाँ पर एक इंट जो डेटा टाइप है लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पर इंट उन्होंने दोबारा लिख लिया है। यहाँ पर आपको एरर आएगा, इंट इज अ कीवर्ड, इंट क्या है, वो एक कीवर्ड है। फ्लोट वाइल, उन्होंने यहाँ पर वाइल लिख लिया है, आपको फिर यहाँ पर एरर आएगा, वाइल इज अ कीवर्ड, वो एक कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड आप भी उसको कह सकते हो। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, यहाँ पर केस सेंसिटिव की बात यहाँ पर कर रहा है, इसकी बात कर रहा है केस सेंसिटिव यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है केस सेंसिटिव, ये इसकी बात कर रहा है। तो आप इस केस सेंसिटिव को देखें, यहाँ पर इंट एज, उन्होंने यहाँ पर एक नेम, एक आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल नेम जो इंटीजर है उसका नाम क्या है, एज है, छोटे हरूफ में यहाँ पर उन्होंने किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंट एज, उन्होंने पहला ए लेटर जो है ना, उन्होंने क्या किया है, कैपिटल में यहाँ पर लिखा है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये डिफरेंट वेरिएबल फ्रॉम एज, ये एक दूसरे के लिए डिफरेंट है, ये यहाँ पर मुख्तलिफ है। तो आगे यहाँ पर देखिए अगर कोई एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर देखिए इंट अंडरस्कोर एक्स, आप इस तरह भी कर सकते हो। इंट जो डबल अंडरस्कोर है उन्होंने यहाँ पर लिख ली है, आप इस तरह नहीं कर सकते हो। और इसको यहाँ पर देखिए, अवॉइड यूजिंग ऑल अपर केस लेटर फॉर वेरिएबल, जो सारे के सारे यहाँ पर अपर केस होते हैं आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ओके बट नॉट रिकमेंडेड, वो रिकमेंडेड नहीं, ठीक है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। आप इस तरह भी कर सकते हो। ये क्या कह रहा है, चूज अ डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल नेम, जो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जो नेम है ये मीनिंगफुल होना चाहिए, इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो ये यहाँ पर इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आप अपने स्टूडेंट, अपने क्लास के लिए कोई एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर यहाँ पर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस तरह मीनिंगफुल नेम यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद फ्लॉट टेम्परेचर केल्सियस, तो आप यहाँ पर इस तरह मीनिंगफुल नेम यहाँ पर आप दे सकते हो। तो इसके बाद आप इस तरह भी कर सकते हो, इंट नंबर, आप इसके बाद यहाँ पर देके उन्होंने अंडरस्कोर स्टूडेंट, आप इस तरह भी यहाँ पर कर सकते हो। और इस तरह आप यहाँ पर देखें इंट एन, आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना होगा। जब आप प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाओगे तो आपने यहाँ पर मीनिंगफुल नेम यहाँ पर देने होंगे। इंट एन वगैरह से फिर पता नहीं चलता कि ये चीज़ उन्होंने ये वेरिएबल किस चीज़ के लिए क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसको यहाँ पर आप अवॉइड करें, उसको नज़रअंदाज करें, इस तरह आप बिल्कुल भी ना करें। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का, आप एक वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हो। इन ऑर्डर टू यूज, अगर आप एक तरतीब में
इस्तेमाल करें अ वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है इन सी प्लस प्लस, वी मस्ट फर्स्ट डिक्लेयर इट, तो हमने यहाँ पर उसको डिक्लेयर करना होगा। तो ये ज़रूरी होता है, मस्ट हो जाता है। द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, जो डिक्लेरेशन है वेरिएबल का, स्पेसिफाइज दैट विच टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल विल स्टोर स्लैश यूज। तो ये स्पेसिफाई कर देता है, स्पेसिफाइज मीन्स ये इसको वाज़ह कर देता है कि आपने कौन से टाइप का वेरिएबल यहाँ पर आपने स्टोर करना है और यूज़ करना है जब आप उसको डिक्लेयर कर देते हो। द सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ न्यू वेरिएबल, जो सिंटैक्स जो लिखने का तरीका है आप एक नए वेरिएबल को लिखने का, इज टू राइट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं द आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर होता है ऑफ द डिजायर डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप की आप ज़रूरत होती है, सच एज इंटीजर, इंटीजर भी होता है, बोलियन भी हो सकता है, फ्लोट, ईटीसी वगैरह। इस तरह भी जो आपको ज़रूरत होती है आपने उस तरह की वेरिएबल यहाँ पर लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर मैं लेकर जाऊँ, यहाँ पर आप देखिए इंटीजर है, यहाँ पर फ्लोट उन्होंने यूज़ किया है, जिस तरह आपको ज़रूरत हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फॉलो बाय वैलिड आइडेंटिफायर, जो सही आइडेंटिफायर होता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बता रहा है। डेटा टाइप, आपने यहाँ पर डेटा टाइप लिख लिया, इंट आपने ये डेटा टाइप लिख लिया, इसके बाद आपने यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दूँ, आपने इसके बाद वेरिएबल नेम लिखना होगा, जो आपने उसको यहाँ पर बता दिया है वो ए है। तो आपने प्रैक्टिकल प्रोग्राम के अंदर ए बी सी इस तरह चीज़ें आपको अवॉइड करना होगा, लेकिन आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं ये बुक वाले। When this स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अंदर, इस लाइन के अंदर इसको स्टेटमेंट कहा जाता है, इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, सीपीयू के अंदर जब ये एग्जीक्यूट होगा, अ पीस ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी का एक टुकड़ा है, फ्रॉम रैम, रैम के अंदर विल बी सेट, वो सेट कर देता है, तैयार कर देता है असाइड, एक तरफ में, एंड इट विल बी नेम्ड, उसका नाम क्या होगा, एज ए, उसका नाम क्या होगा, वो ए होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी के अंदर उसके लिए एक जगह क्रिएट हो जाएगी, तो उसका नाम क्या होगा, वो ए होगा। मोर देन वन वेरिएबल, आप एक से ज़्यादा वेरिएबल यहाँ पर लिख सकते हो ऑफ द सेम टाइप, आप सेम टाइप की भी बहुत सारे वेरिएबल लिख सकते हो, कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ सिंगल स्टेटमेंट, आप एक ही लाइन में यहाँ पर कर सकते हो, लिख सकते हो। बाय सेपरेटिंग देम, आप उसको अलग कर सकते हो विद कामा, कामा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बता रहा है इंट ए बी सी, आप इस तरह भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखिए, दिस लाइन ऑफ कोड डिक्लेयर 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिए है, ए बी एंड सी। आल टाइप, इसका टाइप क्या है, इंट है। दिस डिक्लेरेशन इज एग्जैक्टली, वो सेम होता है, उसकी तरह होता है। द सेम इज शो, जो यहाँ पर शो किया जाता है इन द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ कोड, जो इस तरह किया गया है, जो उन्होंने अलहदा स्टेटमेंट अलहदा अलहदा लाइन में लिखी गई है। तो आप उसको यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर इंट ए बी सी, ये बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे कि यहाँ पर उन्होंने अलहदा अलहदा लाइन में यहाँ पर लिखी गई होती है। ये और यहाँ पर जो नीचे है ये वाले, सॉरी ये वाले, ये बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी तरह होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर मैं डेव सी प्लस प्लस के अंदर समझाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप यहाँ पर फादर लैपटॉप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।